Now, we have seen in last video the application of determinants in how to solve the simultaneous equation, and we can determine the nature of solutions. Now we will see application of determinant in geometry. See, first, area of triangle. In geometry, which way we are using determinants? So first is area of triangle. So suppose in a triangle ABC, the vertices are given, the coordinates are given x1, y1, correct, x2, y2, and x3, y3. So we can get the area by this 1 by 2, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. With the help of this determinant, we can calculate the area of triangle when vertices are given. Fine. This can be also written as sometimes all these column को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, x1, x2, x3, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. So you can calculate the area of triangle. इसमें अगर 1 by 2 हटा दें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम में वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो दो आप इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों को ऐड किया, you will get the area of parallelogram as well. Fine. So this is area of triangle ABC when vertices are given. So with the help of this determinant, we can calculate the area. Next is condition of collinearity of 3 points. So these 3 points becomes collinear when area of triangle becomes 0. So अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, कि एरिया 0 हो जाए, यानी इसको मैं ऐसा भी कर दूं कि इफ B इज दीज वर्टिसेस x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1, this value if it comes 0, then we can say points are collinear. करेक्ट, पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप इसको डिटर्मिनेंट में डाल देंगे और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अगर पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं और उसमें मिसिंग कोई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप ये भी डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑन डिटर्मिनेंट में ज्योमेट्री में जो यूज़ होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एंड देन चेकिंग ऑफ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. ठीक है डियर, इस पे बेस्ड कभी कभी सम होता है, बट वी मस्ट टू नो. मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं, उसमें कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग दिया हुआ वो निकालना, तो आप यू कैन यूज दिस डिटर्मिनेंट मेथड. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री का आई बिलीव बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने इधर 11th क्लास में भी किए होंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो दैट इज व्हाट दिस सेगमेंट, एप्लीकेशन ऑन ज्योमेट्री. ठीक है डियर, सो आई बिलीव डिटर्मिनेंट्स के अंदर कई बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पीछे भी कई डाउट्स अब तक आ ही रहे हैं. तो देखिए, मैंने डिटर्मिनेंट्स में भी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं दैट यू कैन यूज, बट सम ऑपरेशंस आल्सो यू मस्ट टू नो हाउ टू ऑपरेट इन डिटर्मिनेंट्स. इसके अंदर सबसे बड़ा जिसको आप बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, वो है मैक्सिमम जीरोज लाना. कि आप जो ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ट्राई टू मेक इट मैक्सिमम जीरोज. सो वंस मैक्सिमम जीरोज डिटर्मिनेंट के अंदर आते हैं तो आप यू कैन एक्सपेंड. ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी आप अपने पास रखें. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन ईच सम में आप शॉर्टकट या A1, B1, C1 डाल दें या A0, B0, C0 डाल दें. हर सम के लिए दैट इज नॉट यूजफुल. फाइन. सो यू हैव टू बी, बट इन एनडीए के क्वेश्चन में वी हैव सीन दैट 80% ऑफ क्वेश्चन जो है वो A, B आप शॉर्टकट यूज करें तो बन जाता है. करेक्ट. सो मैंने जो कुछ सम होमवर्क में दिए थे वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था कि हर सम में शॉर्टकट नहीं होगा. करेक्ट. और शॉर्टकट करेंगे बट थोड़ा उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा. तो इसलिए ये आप पहले तैयारी कर रहे हैं, इसलिए होमवर्क में ऐसे वियर्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको कि ये सब भी पॉसिबिलिटी है. तो होमवर्क के ये सारे कब सम करने से ये आपके और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और में स्किल डेवलप होगी कि क्या शॉर्टकट कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है. सो डियर, डिटर्मिनेंट्स में अपने को इतना डिस्कशन चाहिए था. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट द मैट्रिक्स ऑल्सो. ठीक है, मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे. मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस है टुडे वी विल कम टू नो. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ मैट्रिक्स.
सो एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री के अंदर ये सारे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विथ मैट्रिक्स. सी मैट्रिक्स वर्ड जो है मैं फर्स्ट डे से ही डिटरमिनेंट स्टार्ट होने से के समय से ही स्टार्ट किया, क्योंकि डिटरमिनेंट केम फ्रॉम मैट्रिक्स. करेक्ट. सो मैट्रिक्स इज मदर ऑफ डिटरमिनेंट. करेक्ट. एंड when we say about matrix, it's a singular, and matrices it's a plural. ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है. मैट्रिक्स एंड मैट्राइसिस. ठीक है. सो मैट्रिक्स इज इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. डिटरमिनेंट इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, बट मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. करेक्ट. 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया. करेक्ट. इन अ रेक्टेंगुलर एरे. ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी दिखता है. ठीक है. तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि m क्रॉस n, यानी ये यहाँ पे 2 रोज हैं और यहाँ पे 3 कॉलम है. m क्रॉस n इन जनरल अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर एरे इन m क्रॉस n numbers are arranged. Correct. So such type of arrangement is known as matrix. Correct. A equals to, this can be 1 2 3, fine. So 3 cross 1. So this is a matrix. Fine. A equals to, if I have written 0, this is also a matrix. 1 cross 1. ठीक है. So ये rows होते हैं आपके R1, R2, R3, and this is column C1. So इसके अंदर rows पहले लिखते हैं, column end में लिखते हैं. So we have 3 cross 1 order का matrix है. See here, matrix में order has very important role. Determinants में always it is a square matrix. Determinant कभी भी square matrix, compulsory square matrix होना चाहिए. Determinants के order कभी भी 2 cross 3, 3 cross 1 नहीं होंगे. But matrix it can be any order, 1 cross 2, 2 cross 1, 3 cross 3. So what is very important in matrix, that order is very important. Order has very important role in matrix. ठीक है. जो हम अभी फर्दर ऑपरेशंस में इसके इम्पोर्टेंस को और समझते हैं. तो ये सारे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं इन अ रेक्टेंगुलर एरे. ऐसे ने ऐसे कर दिया, ऐसा बॉक्स बनाया. मैंने पहले ही बोला मैट्रिक्स ऐसे भी लिखा हुआ होता है कभी कभी. ठीक है. इस ब्रैकेट फॉर्म में भी होता है. करेक्ट. सो दैट इज ऑल्सो एनडीए में आप देखेंगे कभी कभी ये ब्रैकेट फॉर्म में भी मैट्रिक्स लिख के देते हैं. दैट इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स. नोटेशंस आर दिस और दिस ऑल्सो. ठीक है. सो मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है. दिस यू कैन नॉट एक्सपेंड. लाइक डिटरमिनेंट वी आर एक्सपेंडिंग, बट मैट्रिक्स वी कैन नॉट एक्सपेंड बिकॉज इट्स एन अरेंजमेंट. जैसे चेयर को इधर लाया, टेबल को उधर रख दिया. ठीक है. एक फैन को इधर लगाया, ट्यूबलाइट को उधर लगाया. तो ये अरेंजमेंट ऑफ सर्टन थिंग्स है जिसको हम एक कलेक्टेड डेटा को अरेंज करते हैं. तो ये कहलाता है मैट्रिक्स. इसका एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स, साइंस, एवरीवेयर. इनफैक्ट इसको हम मदर ऑफ डिजिटल साइंस भी कहते हैं. हाँ, जैसे मैंने बोला आपको ये रो कॉलम रो कॉलम रो, ये 5 दिख रहा है. ये रो कॉलम रो ये मैट्रिक्स से ही आया. तो कोई पहला डिजिटल 5 ऐसा ही दिखा. ठीक है. तो जैसे ये स्विच ऑन ऑफ करते हो, ये सब कुछ जो है मैट्रिक्स बेस्ड पे है. मतलब डिजिटल साइंस जो है उसकी मदर जो है वो है मैट्रिक्स. इतनी बड़ी ये टॉप बोलते हैं इसको, इम्पॉर्टेंस है इनका. सो मैट्रिक्स हैज़ अ वास्ट रोल इन डिजिटल साइंस. ठीक है. रो कॉलम देखिए कंप्यूटर का पहला ए ऐसे ही दिखा था, दिस वे. अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो ये दिखता है ए ऐसा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट अ मैट्रिक्स. ठीक है. इनफैक्ट 11th-12th में हमें मैट्रिक्स में बहुत बेसिक चीज सिखाई जाती है. तो ये इट लुक सिंपल, बट वंस यू गो टू इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन करते हैं तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन मैट्रिक्स. बहुत बड़ा सेगमेंट मैट्रिक्स बन जाता है. ठीक है. So now we will come to know the types of matrix and operations on matrix. ठीक है. So types of matrix में when we say
हमने आपको बोला मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट्स से, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। तो आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लॉट ऑफ वैरायटी, तो जो हमें 12th 11th और एनडीए के लेवल तक में जानना है उतने मैट्रिक्स के टाइप वी मस्ट टू नो। फर्स्ट आता है रो मैट्रिक्स, सो इट हैज ओनली वन रो, लेट्स से ए मैट्रिक्स है, दिस इज रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, it has only one column, fine, 1 cross 3, 3 cross 1, 3 rows, 1 column, ठीक है, column matrix, row matrix. Then we have square matrix. This is very very important. यहाँ से square matrix का आइडिया हमें आना चाहिए, यहाँ से ही पूरी मैट्रिक्स के टाइप्स क्लियर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होते हैं, 2 क्रॉस 2, ठीक है, मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3। सो रो और कॉलम क्या है, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि आने वाले जो टाइप्स होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के मोस्ट ऑफ द टाइप्स ही आते हैं। अब है कि अगर कोई मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे आप, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे, इनका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के यूसेस कम हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स आप 1 by 1 वी विल कम टू, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वी हैव जीरो मैट्रिक्स ऑल्सो। जीरो मैट्रिक्स यानी उनके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, कोई सा भी ऑर्डर हो, हाँ, 0 0 0, ठीक है, या एक कोई मैट्रिक्स है 0 0 है, तो ये सारे जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। यहां से बढ़ते हैं डियर स्क्वायर मैट्रिक्स। वंस वी केम टू नो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद एंटर करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज ए आई हैव रिटन वन मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, ठीक है, दिस वे फ्रॉम लेफ्ट। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट ये है जो आपने मैंने आपको, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, और नॉन डायगोनल ये सारे हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है और डायगोनल एलिमेंट ऐसे कुछ दी हुई है तो इसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है, ठीक है। और दिस शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना चाहिए, ए शुड बी स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी यहाँ से आगे हम जो भी करेंगे वो मैक्सिमम मैट्रिक्स स्क्वायर ही होंगे। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इफ नेक्स्ट आता है इसमें स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बिलीव ये सब सारे टाइप्स आपको पता है, जस्ट ये रिकैप आप कर रहे हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट यूनिट होते हैं, 1 होते हैं, करेक्ट। सो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे यूनिट मैट्रिक्स।
तो यूनिट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो, यूनिट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो, यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो, एंड दिस इज व्हाट द डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1. ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स के अगर बारे में उसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो आप कैसे बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, it should be a square matrix, it is an diagonal matrix, it is a diagonal matrix as well as scalar matrix, that is what unit matrix. ठीक है, इसको जनरली I से डिनोट करते हैं. ये 3x3 है तो I3 भी लिखते हैं. अगर I2 लिखना है which means 1 0 0 1, तो ये I2 2x2 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स को I2 से लिखते हैं. I2 I3 I4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो ये कुछ मैट्रिक्स में हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, यूनिट, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में आते हैं. नेक्स्ट आते हैं डियर ऑपरेशन के अंदर. एक मैं पहला ऑपरेशन ले रहा हूं जिसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बेसिकली ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन के अंदर ही आता है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ए सम मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा? या तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को आप रो में चेंज कर दें. तो मैंने कॉलम को रो में चेंज कर दिया. ठीक है, तो ये ऑपरेशन है, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना. दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, इनके फीचर में ऐसा आता है ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, एडिशन हो रहा है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं. अगर आप ए बी ट्रांसपोज कर रहे हैं, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, यानी बी ट्रांसपोज पहले इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट इंटू ए है उस पर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो के आउटसाइड ए ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो ये कुछ रूल्स हैं जो वी कैन यूज इन सॉल्विंग सम, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम ये यूज करते हैं. सो ट्रांसपोज इज वन ऑफ द ऑपरेशन इन मैट्रिक्स. जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरह ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करना क्लियर हुआ. क्यों एक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज कर दे, तो उसको ट्रांसपोज कहते हैं. ठीक है, यहां से हम मैट्रिक्स के एक टाइप में आते हैं. वंस यू नो द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, जो मैंने डिटरमिनेंट में भी डिस्कस किया था शॉर्टकट यूज करते समय. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कर दें, अगर उस दोनों की वैल्यू सेम हो तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज. ठीक है, कोई लेट्स से मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी. अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज यानी या तो कॉलम को रो में कर दूं या रो को कॉलम में डाल दूं, व्हिचएवर भी. तो मैं अगर कॉलम को रो में कर रहा हूं तो ए एच जी, ये कॉलम रो में आया, ये कॉलम रो में आ गया, ये कॉलम रो में आ गया. सी बोथ आर सेम, यानी ए ट्रांसपोज इज ए. दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये एग्जांपल, थोड़े फ्यू एग्जांपल्स होते हैं जहां पे वो उसका ट्रांसपोज और ए सेम होता है, तो ये कहला गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सी दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हाँ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए. सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि A इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इज माइनस ए. मतलब एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं और इफ इट कम्स माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर माइनस उसमें से कॉमन आया
तो वो कहला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो मैंने वहाँ पे आपको शॉर्टकट करते समय डिटर्मिनेंट्स में भी बताया था। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 H G। हमने देखा था वहाँ 0 आपके डायगोनल में एलिमेंट में रहता है, -H -G 0, और यहाँ पे आप F ले लीजिए, -F, ये F और ये 0, ये देखिए डायगोनल, और इसकी इमेज भी मैंने बोला था अपोजिट होता है, ये माइनस है तो ये प्लस H, दिस माइनस तो प्लस H, दिस माइनस तो प्लस F। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और माइनस कॉमन ले, और कॉमन लेते समय मैट्रिक्स में मैंने डिटर्मिनेंट्स में भी बोला है, मैट्रिक्स में कॉमन लेते समय ईच एलिमेंट के साथ कॉमन आता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन बाहर आना चाहिए, और वो एक ही माइनस होगा, डिटर्मिनेंट की तरह नहीं कि हर एक रो से आप लेते हैं, 3 रो में माइनस है तो 3 रो के माइनस बाहर आए तो माइनस बन जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। मैट्रिक्स में पूरे से एक माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें 2 में रो में रहा, तीसरे में नहीं रहा कॉमन, करेक्ट। सो दिस इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डियर इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, जो अपने को एनडीए में प्रॉब्लम्स में कभी कभी बिठाई जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इनके बीच रिलेशनशिप्स हैं दोनों मैट्रिक्स के अंदर। इन रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे भी प्रॉब्लम डिजाइन होते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के नेचर में। सो इफ ए इज अ मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज को आप ऐड करेंगे, या ए और ए ट्रांसपोज को इनटू करेंगे, एक मैट्रिक्स ए है और उसके ट्रांसपोज को इनटू करेंगे, या फिर कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इनटू ए, ऐसा भी इनटू किया, तो ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सी तरह के मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके ट्रांसपोज को आप ऐड करते हैं या इनटू करते हैं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी इसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेट्स से ए माइनस ए ट्रांसपोज, इट विल लुक लाइक माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ऐसा देखिए। अगर ऐसा दिख रहा है सो हमने क्या लिखा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से हम मैट्रिक्स के और 1-2 फीचर्स पे आते हैं। ये क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A into A ट्रांसपोज इफ इट कम्स यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। A और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर I यूनिट मैट्रिक्स आता, I इज यूनिट मैट्रिक्स, देन A इज नोन टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। को क्या बोल देंगे आप? ऑर्थोगोनल। अगर ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम में आता है कि ए और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, मिसिंग वैल्यू के वगैरह कैलकुलेट करना, तो ये आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिमाग में रखते हैं, ठीक है डियर। अब हम इस नेक्स्ट सेशन वीडियो में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है।